हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी साफ़ सफाई और पूजा करने में व्यस्त रहे होंगे। तो सुबह की राधे राधे और जय माता दी। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कहते हैं किसी भी त्यौहार और पवित्रता के साथ आपको कोई भी त्यौहार स्टार्ट करना है तो क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो करने जा रही हूँ। तो बस आज है माता रानी घर पे विराजमान होंगी, तो क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठ के जल्दी से जो साफ़ सफाई है वो कर दी है। तो झाड़ू तो मेरी लग चुकी है, तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जो बाहर वाला कमरा है उसमें लगा चुकी हूँ, किचन में अभी लगाना बाकी है। तो बस किचन में भी बाहर वाले कमरे के बाद डाइनिंग हॉल है और किचन है, उसमें मैं लगा के मेरा जो पोछे का काम है, क्लीनिंग वाला काम हो जाएगा। क्योंकि आज काम भी बहुत सारे हैं, खाना पीना तो बनाना ही है और अपनी जो पूजा है वो करनी है। और आधा काम मम्मी भी कर लेती हैं, जैसे अभी मम्मी जब तक मैं अपना जो काम है क्लीनिंग करने का काम है, तब तक मम्मी नहा धो के अपनी जो पूजा की स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं और जो माता रानी का जो पहला दिन होता है और बहुत बिजी भी होता है, क्योंकि उस दिन उनकी जो पूरी सामग्री है, माता रानी को सजाना होता है, उनका मंदिर साफ़ करना होता है। तो कुछ जो तैयारी है वो एक दिन पहले कर चुके हैं और बस यही है कि उनकी आगमन की तैयारी में लगे हैं। और सबसे पहले तो ये हमारा शुद्धिकरण और घर का शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो झाड़ू पोछा है वो हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो अभी हस्बैंड और बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं, तो क्योंकि अभी जल्दी तो उठना हो गया था और झाड़ू पोछा भी जल्दी हो गया है, क्योंकि अभी बच्चों की हो चुकी हैं छुट्टियां। तो इसके वजह से वो अपना जो नींद का जो आनंद है वो ले रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का अभी कोई बर्डन नहीं है, उठाना भी नहीं है। तब तक अच्छा है कि बच्चे सो रहे हैं, तब तक जो मेरा काम है तो वो मेरा हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा धोकर अपनी जो पूजा है वो कर लूँगी। और तब तक जो कल के कपड़े थे वो मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी। और मेन चीज़, अभी थोड़ा सा मौसम भी कुछ ठंडा सा वैसा हो रहा है और बारिश भी थोड़ी बीच में होने लग गई थी, तो कपड़े ढंग से नहीं सूख पाए थे। तो वो रात भर मतलब अंदर ही रखे रहते, पंखे की हवा में सूखते रहे थे, तो मॉर्निंग तक सूख गए हैं। और वही मैं फोल्ड कर रही हूँ, तब तक बच्चों की नींद पूरी हो जाएगी। तो तब तक मैं अपना जो नहाना धोना है वो कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मैक्सिमम काम होने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और तब तक मम्मी ने अपनी जो नहाना धोना करके और माता की जो स्थापना है वो अच्छी तरीके से कर ली है। और मैं पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, पर जो मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड करी है तो उसमें पूरी विधि विधान से माता रानी का कलश स्थापना जिस तरीके से करते हैं हम, वो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद मैं भी अपनी जो पूजा है माता रानी की मैं कर लूँगी। और एक तरीके से हमारे यहाँ कलश स्थापना होती है, ज्वारे बोए जाते हैं और माता रानी को अलग से स्थान स्थापित किया जाता है। और बस यही है कि हमारे यहाँ माता रानी की पूजा बहुत मतलब विधि विधान से की जाती है, 9 ग्रह रखे जाते हैं। तो उस तरीके से मैं विधि आपको बता दूंगी जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे। और वैसे तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पिछली बार मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें पूरी क्लियर तरीके से स्पष्टीकरण किया गया है। और यहाँ बस माता रानी को रोली, चंदन, कुमकुम और सभी भगवान को, 9 ग्रह को, सभी देवी और गणपति बप्पा को भी सिंदूर लगा के उनको उनका जो स्थान है वो ग्रहण करवा दिया है।
और फिर दिया बत्ती लगा के, और जैसे आप व्रत करते हैं तो आप पूरी तरीके से विधि विधान से पूजा करिए, हवन करिए। और जो एक तरीके से इसमें जोड़े से लौंग भी चढ़ाई जाती है, अग्यारी की जाती है उन्हीं के नाम से। और बोलते हैं कि जैसे आप लौंग चढ़ाना चाहते हैं तो घी से डुबा के आप जोड़े से लौंग चढ़ाते हैं। जो व्रत करते हैं तो उसके हिसाब से ही किया जाता है, क्योंकि व्रत में बहुत सारी नियम होते हैं तो उसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ माता रानी की आरती होने के बाद सबसे पहले जो कोई उपास करता है, वैसे आपको पता ही होगा, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति बप्पा को याद किया जाता, उनकी आरती गाई जाती है, फिर दूसरे देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती उतारी है और फिर माता रानी को पूजा गया है। तो आप उसके जो विधि विधान हैं वो आप जानते ही होंगे, क्योंकि गणपति बप्पा की पूजा के बगैर कोई भी पूजा लगती नहीं है। तो इसीलिए गणपति बप्पा को पहले पूजा जाता है, फिर माता रानी की आरती गाई जाती है। और यहाँ मैं जो पाठ है सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, और वो किस वजह से करती हूँ तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक अपनी श्रद्धा के ऊपर भी होता है। तो यहाँ मैं मतलब पूरे जो पाठ है वो मैं सप्तशती के पूरे करूँगी। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मम्मी भी सप्तशती का पाठ कर रही हैं। कोई भी परिवार में पूजा होती है तो मिलजुल कर पूजा की जाए तो उसका आनंद बहुत अच्छी तरीके से होता है। और आप करके देखिए। जब हाँ, ये है कि अकेले रहते हैं तो वो उसकी बात अलग होती है, पर परिवार के साथ में रहते हैं तो पूजा आराधना जो भी है तो आप साथ में कीजिएगा। तो वही हम करते हैं साथ में। तो मम्मी भी कर रही थी पूजा और मैं भी पूजा कर रही हूँ। और यहाँ जो आम के पत्ते हैं उसको जो तोरण बनाते हैं, पर्दे लगाते हैं, तो वो लगा रहे हैं। और जो ये पर्दा है, जो तोरण है झालर टाइप में, तो वो एक दिन पहले मैंने धो के रख दी थी सरफ के पानी में, तो अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ही ये क्लीन हुई थी। और यहाँ देखिए हमने मेन द्वार है जो अच्छी तरीके से सजा दिया है। और कहते हैं कि नीम का जो झोरा होता है, आप समझ सकते होंगे कि जो नीम के झोरे होते
हैं वो उसका महत्व भी अलग होता है माता रानी के दिनों में। और बस इसका भी मैं आपको उपयोग बताऊंगी इसका कि क्या यूज़ होता है। उसके बाद तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मम्मी ने बोला है कि दाल बना लो, और बैंगन तो रखे हुए हैं, भरमा बैंगन बने थे तो वो रखे हुए हैं, और एक सब्जी और बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया होगा, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो वो बैंगन जो हमारे बनते हैं वो हफ्ते भर के लिए 5 से 6 दिन के लिए स्टोरेज रहते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा बना लेते हैं तो फ्रिज मतलब स्टोर करके रखते हैं, जैसे कोई बाय चांस सब्जी नहीं होती है तो वो खा लेते हैं, और असली सब्जी तो बनती ही रहती है। तो आज दाल बना रही हूँ, जो अरहर की दाल है, पीली दाल कहते हैं। तो जो नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, टमाटर, हल्दी और नमक डाल के मैंने ढक्कन में थोड़ा सा तेल लगा दिया है, जिससे क्या जो दाल होती है ना वो बाहर नहीं निकलेगी। तो मैंने सिंपल तरीके से जो दाल बना रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माता का नाम लाओ, अपना नाम लाओ, माता का गाना गा रहे हैं। माता तेरी गैर में जड़ी चलन की रास और जनी और ते गड़ी ने गठरिया मांग गई मत का था करे क्या तेरी जगह खाता बोला तेरी बम जब मैं खुश होते हमने दिखाओ है। हां जो करे बोला तेरी बम पर बाबा खाते क्या थे अपनी हाथ सवेरा है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम घर का काम जो है वो निपट चुका है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मम्मी के लिए और मैं अपने लिए चाय। और जो मैंने किचन है वो मैंने पूरी तरीके से साफ़ कर लिया है, और इंडक्शन पे बन रही है सब्जी, मतलब दाल बन रही है, और मैंने दूसरी तरफ रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, पूजा पाठ हो चुकी थी तो चाय पीने का भी टाइम हो गया है। तो वही मैं गिलास में चाय छान रही हूँ व्रत के लिए। तो मम्मी का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, तो बस यहाँ मैं, मम्मी और मैं अपनी जो चाय है वो पीने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स माता रानी के पहले दिन जो टाइम लगता है वो दूसरा मतलब और 8 दिन में नहीं लगता है, क्योंकि माता रानी एक तरीके से स्थापित हो जाती हैं तो उनको हिलाना डुलाना नहीं होता है, बस पहले ही दिन ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है। पर ये है कि सही टाइम पे पूजा पाठ हो गई है। और फिर चाय पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और सीटी लग चुकी है दाल में, और मैंने उसमें जो है रई मैंने घुमा दी है, जिससे क्या है दाल खड़ी खड़ी नहीं रहे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्जी, जो कच्चा केला होता है उसकी सब्जी बना रही हूँ। और मैंने मतलब जो केले हैं वो छील के काट लिए हैं, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मतलब जो कच्चे केले की जो ग्रेवी होती है वो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है बहुत दिनों के बाद बन रही है, और आप इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैं ट्राई करती हूँ तो बिल्कुल घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और तेल गरम कर लिया है, और इसमें मैं डालूँगी जीरा, और थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद ही जीरा डालें। फिर उसमें जो हमने सभी प्याज, लहसुन और टमाटर, मिर्ची ये सभी काट के मिक्सी में पीसे थे तो वही हम इसको पेस्ट डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे क्या जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुंज गया है। और केले तो ऑलरेडी हम थोड़े बफाने से ही पक जाते हैं, तो जो हमने कच्चे केले काटे थे तो उसमें हम ग्रेवी में उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, लपेट जाएगा। और थोड़ा सा उसमें डाल देंगे हम नमक, और नमक से क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो अच्छी तरीके से पक जाती है। और कोई कोई सब्जियों में शक्कर भी डालते हैं, पर हमें शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केला तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मीठा रहता ही है। और यहाँ जो हमारे स्पाइसी होते हैं, हल्दी, गरम मसाले, धनिया, मिर्ची जो हमको डालना है वो हम डाल सकते हैं। और मिर्ची जैसे हम लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक तरीके से हमें सूखी सब्जी ही बनानी है, और थोड़ा सा आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप उसमें अच्छी तरीके से पानी डाल दीजिए। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है, तो और यहाँ इसको हम थोड़ा सा आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे, यहाँ मतलब 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। माता
माता रानी की पूजा अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। और यहाँ मैंने धनिए से गार्निश कर दिया है और बस सर्व करने के लिए आप भी आ जाइए खाने के लिए।